श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव पर 11 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 14 सितंबर को वाहन रैली व झंडारोहण कार्यक्रम से किया जाएगा। प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। 22 सितंबर को भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। 24 सितंबर को समाज की भोजन प्रसादी के साथ कार्यक्रम संपन्न होंगे। सभी कार्यक्रम अग्रवाल पाठशाला भवन में आयोजित किए जाएंगे। वाहन रैली प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमको उम्मीद है कि 400 से 500 वाहन और साइकिलें, जिन पे बच्चे आगे चलेंगे, महिलाएं पुरुष सब इसमें जोर शोर से भाग लेकर और इस कार्यक्रम की, हमारे जयंती के कार्यक्रम को आगाज करेंगे। वाहन रैली हमारी अग्रवाल पाठशाला सभा के समाप्त होगी, जब हम ध्वजारोहण का कार्यक्रम करके विधिवत रूप से जयंती के कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। यह हमारा 14 तारीख का कार्यक्रम रहता है। विशेष रूप से हम इस बार 18 सितंबर को एक वाहन हमने महाराजा अग्रसेन ग्रेट महाराजा अग्रसेन शो का आयोजन किया है। ये अपने आप में एक नया शो है, जो कि बम्बई के फिल्मी कलाकारों द्वारा बनाया गया है। 35 फिल्मी कलाकार बॉम्बे से आके शो को देंगे और इसमें, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको अग्रसेन जी के बारे में, उन सब बातों का, अग्रसेन जी के अहिंसा के पुजारी बनना, समाजवाद के प्रथम प्रणेता बनना और अन्य जो बातें हमने दी, उन सब का इसके अंदर क्षत्रिय से वैश्य बनना, इसमें सजीव चित्रण किया जाएगा। यह हमारा इस बार विशेष कार्यक्रम हमने अग्रवाल समाज को दिया है और साथ में हमने ये भी निवेदन किया कि अन्य समाज के लोग भी अगर इस कार्यक्रम में पधारें तो हमको बहुत प्रसन्नता होगी कि भगवान अग्रसेन जी का जो 5200 साल पुराना इतिहास है, उसकी उन लोगों को जानकारी होगी। ये कार्यक्रम हमने पहली बार रखा और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में आप जरूर पधारें। इसके अलावा हमारे जो रूटीन में हमने 2 दिन के क्रिकेट प्रतियोगिता इस बार रखी है हमने, जो कि अग्रवाल शाला प्रांगण गार्डन में ही होगी। 15 सितंबर को तो हमारी कैरम प्रतियोगिता के साथ कैरम अपने पुरुष वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता होगी, जिसमें इस बार कम से कम 6 से 7 टीमें भाग लेगी और हम ये 15-15 ओवर के 10-10 ओवर या 15-15 ओवर के मैच हम इसमें खिलाएंगे और ये डे नाइट मैच होंगे। 3 बजे प्रारंभ होंगे जो देर रात तक चलेंगे। और 16 सितंबर को भी शतरंज प्रतियोगिता दिन में होगी। इस बार हमने दिन में रखी है ताकि सब बच्चे भाग ले सके। और उसके साथ ही क्रिकेट प्रतियोगिता महिलाओं के लिए होगी, जिसको हमने महारानी माधवी क्रिकेट प्रतियोगिता नाम दिया है। माधवी जी हमारी कुल देवी है, जो भगवान अग्रसेन जी की पत्नी है और हमारी कुल माता है। इसका हमने नाम दिया महारानी माधवी क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। उसके साथ ही हमारे 17 तारीख को अग्रसेन मेला, जो हमारे भगवान अग्रसेन जी के ऊपर हम सद्भावना का, आपसी मिलन का हम मेला करते हैं, वो मेला आयोजित होगा, जिसमें 4 से 5 हजार अग्रवाल बंधु आके अपना मनोरंजन करते हैं, खान पीन की स्टॉलें लगाते हैं, गेम्स की स्टॉलें लगाते हैं और अपना सद्भावना प्रदर्शन करते हैं। उसके साथ ही बच्चों के लिए हम ड्राइंग व पेंटिंग प्रतियोगिता भी दिन में रखेंगे, जिसके अंदर स्वेच्छा से अलग अलग 5 वर्ग के अंदर बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन देंगे। ये हमारा 17 तारीख का कार्यक्रम होगा। 18 का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि महाराजा भगवान अग्रसेन जी के ऊपर ग्रेट शो हम आयोजित करेंगे और उसमें बम्बई के कलाकार भाग लेंगे। 19 सितंबर को हमारा नच बलिए का पहली बार कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे अग्रवाल समाज के पुरुष, महिला, बच्चे कपल के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे प्रतियोगिता के रूप में। और नच बलिए के अंदर जो कार्यक्रम आपने टीवी पे देखा होगा, उसी तर्ज के अंदर हमारे बच्चे प्रतिभावान बच्चे अपनी प्रस्तुति देंगे और सब बच्चों की तैयारियां भी चल रही है और इसके लिए हमने उनके लिए सारी व्यवस्थाएं भी करी है। बहुत शानदार कार्यक्रम ये समाज को हम देने जा रहे हैं। 20 सितंबर को हमारा महिलाओं के लिए हम विशेष रूप से महिला खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। वो हमारी महिला खेल कूद प्रतियोगिताएं दिन में 2:30 बजे से स्कूल प्रांगण में होगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या महिलाएं भाग लेती है। और 20 तारीख को शाम को हम म्यूजिकल हाउजी का एक कार्यक्रम समाज के लिए रखते हैं। बहुत सफल कार्यक्रम है। आजकल हाउजी के प्रति बहुत रुझान है, आकर्षण है, इसलिए म्यूजिकल हाउजी हम 20 तारीख को शाम को अग्रवाल पाठशाला सभा में रहेगी। और उसके पूर्व सुबह सभी हमारे अग्रवाल समाज के लोगों को जुलूस के लिए जगाने के लिए और अग्रवाल अग्रसेन भगवान के प्रति चेतना जगाने के लिए एक प्रभात फेरी का आयोजन सुबह 7 बजे से आगरा गेट से होता है, जो हम केसरगंज जाकर समाप्त करेंगे। 21 सितंबर को हमारा कार्यक्रम रहेगा, जिसमें महिला सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हम करते हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा महिलाएं आके भाग लेकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का परिचय देती है। उसके पूर्व कार्यक्रम अग्रवाल स्कूल में रहेगा। गई बार 200 से ज्यादा यूनिट हुए,
इस बार हमने 250 से ज्यादा यूनिट का लक्ष्य रखा है, जिसमें हम पूरे साल किसी भी समाज का व्यक्ति हमारे पास रक्त मांगता है जरूरत के समय, तो हम उसको रक्त प्रोवाइड कराते हैं। और उसी समय मस्ती की पाठशाला एक बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कार्यक्रम रखा है, जिसमें 50 से ज्यादा विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं हम रखते हैं। और उन बच्चों को सब उसमें बहुत जोर शोर से, हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं, भाग लेते हैं। सबको हम जितने भी प्रोग्राम होते हैं बढ़िया से बढ़िया तरीके से उनको पुरस्कृत करते हैं, उनको इनाम देते हैं। ये हमारा 21 का कार्यक्रम रहेगा। और 21-22 को हमारे भगवान अग्रसेन जी की शोभा यात्रा का जुलूस विभिन्न बाजारों से होता हुआ निकलेगा, जो सीताराम बाजार से होता हुआ और अग्रसेन भवन पे समाप्त होता है। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से अजमेर के तमाम अग्रवाल समाज के, जो कि 5000 से ज्यादा परिवार है, उनके यहाँ पे हमारे अग्रवाल बंधु है 25,000 से ज्यादा, उनको निवेदन करता हूँ कि जिस हम कुल देवता के जिसके हम वंशज कहलाते हैं, अग्रवंशज, जो कि आज 5000 साल से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है, हम इतिहास के लिए हम उनको श्रद्धा नमन करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य इस जुलूस शोभा यात्रा में भाग लेकर हमारी सामाजिक एकता, हमारी अग्रवाल समाज की एकता और भगवान के प्रति हमारे जो समर्पण भाव है उसको हम प्रदर्शित करें। ये हमारी रैली जो पूरे इनमें कई झांकियों का उसके अंदर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें भगवान अग्रसेन जी के सिद्धांतों को भी बताया जाएगा। हमारे अन्य जो हमारे इष्ट देवता जो हमारे हैं, शिव जी, हमारे कृष्ण भगवान, राम भगवान, सबकी झांकियां भी इसमें होगी। और अन्य कई इसमें जुलूस को लंबा बनाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए और भी कई इसमें कार्यक्रम, बैंड बाजे वगैरह, ढोल नगाड़े सब इसके अंदर मौजूद रहेंगे। अग्रवाल समाज के लोग, अग्रवाल समाज के दुकानदार जगह जगह जुलूस का स्वागत करते हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि जुलूस के स्वागत के लिए वो आए। ये हमारा 22 सितंबर को भगवान को हमारा श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारा कार्यक्रम रहेगा, जिसके पीछे आज हम ये सब जयंती के कार्यक्रम मनाते हैं। और उस दिन नवरात्र की एकम रहती है। और मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस दिन छुट्टी डिक्लेयर कर दी अग्रसेन जयंती की। पिछले 5 साल से अग्रसेन जी भगवान की जयंती पर छुट्टी होती है। मैं सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्यक्रम हमारा 22 सितंबर को होगा। इसके बाद 23 सितंबर को हमारा सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम होता है, जिसमें हमारे समाज के प्रतिभावान बच्चे अपना प्रदर्शन देते हैं। उस कार्यक्रम के अंदर हम जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं समाज के, जिन्होंने टेक्निकल भाषा के अंदर IIT है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसमें प्रवेश लिया है, उसमें उनको पास हुए, उनमें उन सबको हम सम्मानित करते हैं। साथ में जो 12th क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करे, उनको भी हम सम्मान करते हैं। वो खेल के कार्यक्रम में अगर जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल की प्रतिभा में कोई नाम जीता है तो उसको भी हम सम्मान करते हैं। वो हमारा यहाँ पे तैयारी चल रही है। ये कार्यक्रम हम 23 तारीख को करते हैं। इसके अलावा हमने 24 को भोजन प्रसादी के साथ हम ये कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, जिसमें हमारे 4 से 5 हजार बंदों को हमारे जयंती समारोह की ओर से निःशुल्क प्रसादी का हम वितरण करते हैं। और अन्य समाज के हमारे प्रतिष्ठित लोगों को भी हम आमंत्रित करते हैं। हम इस जयंती में उनको पुनः आमंत्रित करते हैं। आप सब भी उस कार्यक्रम में, हमारे भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है, चूंकि सबको उस समय व्यक्तिगत फोन करना संभव नहीं होता है, आप सब भी उस कार्यक्रम के अंतर्गत आमंत्रित है। इस तरह हमारे 11 दिवसीय ये कार्यक्रम हमारे जयंती के ये संपन्न होंगे। 23 में इस बारे में मौके पे एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे अग्रवाल पाठशाला सभा की ओर से जो अग्रवाल समाज के बच्चे हैं, उनके लिए भी हमने पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति का हमने आयोजन किया है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनकी माताजी का देहांत हो गया या पिताजी का देहांत हो गया, और वो अगर सर्विस अपने फीस जमा नहीं करा सकते, तो हमारे नियम के हिसाब से उनको हम फीस, हमारी शाला की होती है, उनको छात्रवृत्ति भी देते हैं। और एक नई छात्रवृत्ति हम शुरू करने जा रहे हैं, जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे RS, IS या IPS जो भी टेक्निकल सर्विस में भाग ले रहे हैं और अन्य सर्विस में भी अगर भाग लेते हैं, और उनके कोचिंग के अंदर अगर उनके फीस के अंदर बाधा आती है, फीस जमा कराने में बाधा आती है, तो अग्रवाल समाज हमेशा उनकी मदद करने को तत्पर है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आप कभी भी इस तरह का कोई भी बच्चा जो कि अपनों को ऐसा आर्थिक रूप से महसूस करता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है, तो स्कूल में आके अप्लाई करेगा, तो हम उसको भी छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। अग्रवाल समय सभी की सेवा करता है, समाज के विशेष रूप से ध्यान रखेगा।